आपकी पत्नी अभी क्या है? मेरी पत्नी अभी जो मुझे जहाँ तक पता है वो सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे गुजरात शादी के बाद जब नौकरी हुआ लड़की का तो लड़की ने और छोड़ जब दिया। पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे अब आपसे बेहतर विकल्प मिल सकता है, तो बेहतर विकल्प का कोई अधिकारी हो गई हूँ। हाँ। और आप मेरे बारे में उन्होंने अपने पति के बारे में कहा कि आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं आप अधिकारी बनेंगे, कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अब मेरा शादी आसानी से किसी मतलब ऊँचे अधिकारी से, अपने से भी उच्च स्तर के अधिकारी से हो सकता है। तो मैं अब आपके साथ सब कुछ ठीक चला। जैसे ही इनका पहला पोस्टिंग हुआ, इनका पोस्टिंग अमृतसर हुआ, उसके बाद अलग अलग माध्यमों से ये कहने लगी कि मुझे अब साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं कभी धर्म बदल लूँगा, ऐसा कहती। कभी कहती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कभी कहती कि नहीं हमको अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मतलब अलग अलग कारण वो तो उनके जो शर्त हैं कि मुझे अपने सारे रिश्तेदार, सारे नाते, सबको, सारे दोस्त, इन सब को छोड़ देना होगा, मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा, मुझे ये जैसे अपने पिता को छोड़ देना होगा। और जब मैंने कहा कि नहीं, एक हद तक बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन माता पिता को नहीं। अगर एक आप पे कोई कंप्लेन कर दे किसी तरह का, कोई कहीं किसी थाने में, किसी न्यायालय में, तो आधा तो लड़का उसी वक्त दोषी साबित हो जाता है कि महिला आपके विरुद्ध कुछ मतलब बताऊँ। अकेले ये मेरा कहानी नहीं है। जैसे अगर लड़की का जब मर्जी होता है वो प्यार करती हैं, जब मर्जी होता है शादी करती हैं, और जब मर्जी होता है वो छोड़ देती हैं। मुजफ्फरपुर में है और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको एक बार प्यार होता है। प्यार इतना गहरा था कि दोनों ने शादी किया, और भी कोर्ट मैरिज। सोचिए, कोर्ट मैरिज जब होता है तो दोनों की राजामंदी बहुत ज़रूरी होती है। दोनों के राजामंदी से शादी होती है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद लड़की पढ़ करके नौकरी ले लेती है। उस नौकरी को पाने में सबसे बड़ा योगदान उनके पति का होता है, जो हमारे साथ बैठे हैं। लेकिन नौकरी होते ही पति को कहे तो लात मार के पत्नी छोड़ देती है और भगा देती है, और खुद दूर हो जाती है इनसे। वही गहरा प्यार जो पहले प्यार था, अब इतना गहरा मतलब नफरत हो गया कि इनसे मिलना तक नहीं नसीब करती है, इनसे बात करना नसीब नहीं करती है। सबसे पहले बात करेंगे, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमित है, मैं मुजफ्फरपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपकी शादी हुई, शादी तक ठीक था, शादी के पहले खूब गहरा प्यार था, शादी होते ही आपकी पत्नी अधिकारी बन गई, पढ़ लिख करके आपने पढ़ाया, हौसला दिया, हिम्मत दिया, पैसा रुपया सब जगह से, लेकिन शादी होते ही आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको छोड़ करके भाग गई, चली गई? शादी होने के बाद से उनका जो मतलब स्टेटमेंट आया शुरुआती दिनों में वो ये कि अब मैं अधिकारी हो गई हूँ। हाँ। और आप मेरे बारे में उन्होंने अपने पति के बारे में कहा कि आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं आप अधिकारी बनेंगे, कुछ बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन अब मेरा शादी आसानी से किसी मतलब ऊँचे अधिकारी से, अपने से भी उच्च स्तर के अधिकारी से हो सकता है, तो मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगी। मतलब सीधे सीधे उन्होंने मना कर दिया कि तुम बेरोजगार हो, मैं अधिकारी हूँ, मेरे पास पद है, तुम बेरोजगार और मैं अधिकारी, हम लोगों की जोड़ी नहीं जम रही है, मुझे अब कोई और बड़ा आदमी चाहिए। जैसे मुझे बेरोजगार रखने में भी उन्हीं का हाथ था। हाँ। जैसे मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था। हाँ। तो उसके बाद हम लोगों में चूँकि जब सब कुछ ठीक था तो सहमति से कुछ भी होता है परिवार का ना एक, तो उनका ये राय था कि मुझे नौकरी नहीं करना है, कि अब मैं नौकरी में आ गई हूँ, तुम्हारी पत्नी अब नौकरी में है तो तुम्हें अभी प्राइवेट नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का ये सपना था कि मैं बीपीएससी करूँ, कमीशन जो हमारे मतलब बिहार यूपी में जो लोगों का होता है कि परिवार में कोई अधिकारी हो, तो उसके तुमको वो उसका तैयारी करना है, अभी नौकरी नहीं करना है। तो मैं उसका तैयारी करने अपने पढ़ाई के बाद पटना आ गया। 2-3 महीने तक ठीक था, लेकिन अब चूँकि पटना आने पर और जब मैं कोई ये नौकरी नहीं पकड़ा हूँ तो बिना पैसे के तो पटना में रह के तैयारी होगा नहीं। 2-3 महीनों तक सब कुछ ठीक चला। जैसे ही इनका पहला पोस्टिंग हुआ, इनका पोस्टिंग अमृतसर हुआ, उसके बाद से ये अलग अलग माध्यमों से ये कहने लगी कि मुझे अब साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं दोगे तो मैं कभी धर्म बदल लूँगा, ऐसा कहती। कभी कहती कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, कभी कहती कि नहीं हमको अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मतलब अलग अलग कारण वो देने लगी। अच्छा, प्यार जब आपने किया था तो आपको तो पूरा भरोसा होगा अपने प्यार पर कि, क्योंकि प्यार जब होता है तो दोनों एक दूसरे से 7 जन्मों तक जीने मरने का वादा करते हैं। उन्होंने भी आपसे किया होगा, कई सारा प्रूफ आपने दिखाया जिसमें हंसते मुस्कुराता हुआ चेहरा दोनों का है, गाना गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आखिर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसके बाद भी आपके साथ नहीं रहना चाहती हो। यही तो मुझे पता नहीं चला ना। और जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे अब आपसे बेहतर विकल्प मिल सकता है, तो बेहतर विकल्प का कोई परिभाषा नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, अकेले ये मेरा कहानी नहीं है। जैसे अगर लड़की का जब मर्जी होता है वो प्यार करती हैं, जब मर्जी होता है शादी करती हैं, और जब मर्जी होता है वो छोड़ देती हैं। बात समझिए, जैसे शादी अगर 2 लोगों के मर्जी से हो रहा है
तो तलाक भी दोनों की मर्जी से होना चाहिए ना, कि अगर जब मर्जी किया मुंह उठाकर शादी कर लिए, जब मर्जी हुआ प्यार कर लिए, जब मर्जी हुआ छोड़ दिए, ऐसा कैसे होगा? एक बात बताइए, महिलाओं के अधिकार के लिए 50 मतलब संस्थाएं हैं, महिलाओं का आवाज़ उठाने के लिए 50 उस तरह के माध्यम है जिससे उठा सकते हैं। पुरुष कहाँ आवाज़ उठा पाता है? और पुरुष अपने लोक लाज के चलते, सामाजिक मतलब कि लोग क्या कहेंगे, इसके चलते पुरुष सामने आवाज़ आकर नहीं रख पाते हैं अपना। ये मेरे जैसे लाखों, मुझे लगता है करोड़ों लोगों का ये कहानी होगा, लेकिन समाज क्या कहेगा, इसके चलते पुरुष सामने नहीं आ पाता है। मैं बताता हूँ आपको, चोट लगने पर हमें भी दर्द होता है, लड़कों का भी खून लाल होता है, रोने का मन जब हम अकेले होते हैं तो हमें भी करता है, लेकिन आप पुरुष हैं भाई, आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। महिला अगर एक आप पे कोई कंप्लेन कर दे किसी तरह का, कोई कहीं किसी थाने में, किसी न्यायालय में, तो आधा तो लड़का उसी वक्त दोषी साबित हो जाता है कि महिला आपके विरुद्ध कुछ मतलब कही है। कम से कम लड़कों को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए ना, कि नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। सोचिए कि कितना गहरा जख्म इनको दिया गया होगा। सोचिए जब बचपन का प्यार था, इन्होंने बचपन से उस लड़की को चाहा था और दोनों ने चाहा था, सिर्फ इन्होंने नहीं चाहा था, तब जाके प्यार हुआ होगा। और सोचिए कोर्ट मैरिज में कहीं ना कहीं दोनों का रजामंदी कितना ज़रूरी आप समझ सकते हैं। अगर वहाँ पर उन्होंने कह दिया होता कि नहीं मैं प्यार नहीं करती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती लेकर सिर्फ कह दिया होता उन्होंने, तो इनको जेल हो जाती वहीं से। लेकिन दोनों ने शादी किया, इसके बाद कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इनका चलता रहा और शादी के बाद जब नौकरी हुआ लड़की का, तो लड़की ने छोड़ दिया। अगर उनके नौकरी से पहले मान लिया जाए आपका नौकरी हो गया होता, अगर आप अपने पे ध्यान दिए होते, क्योंकि आप पढ़ने लिखे में बहुत तेज़ थे, मुझे पता चला इंटेलिजेंट बॉय थे, लेकिन आपने उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया, तो ऐसा क्यों किया आपने? आप चाहते तो बोलते तुम लड़की हो, पत्नी हो, घर में रहो, हम पढ़ते हैं, हम नौकरी लेते हैं, हम घर चलाएंगे। जब उन्होंने नौकरी करने का ये फैसला किया, जो अकेले मतलब उनका फैसला था कि मैं नौकरी करना, मतलब मैं नौकरी करके देखना चाहती हूँ, ऐसा उन्होंने ये शुरुआती दिनों में कहा, तो उनके खुद के परिवार वालों ने इसका विरोध किया कि नहीं, इसको नौकरी करने का तुमको क्या ज़रूरत है, कि तुम्हारे पति को क्या चीज़ का कमी है, नौकरी नहीं करना है। लेकिन उनका ये विचार हुआ कि देखिए अब हम शादीशुदा है और मेरा डिसीजन तो या तो मैं लूँगी या मेरा पति लेगा। और मैंने आपने जैसा पूछा कि मैंने नौकरी उनको क्यों करने दिया, तो मैंने उनकी इच्छाओं का सम्मान किया, उन्हें समान अपने बराबर ये अवसर दिया और उनके अधिकार का मैंने ये ख्याल रखा। इसलिए मैंने अपने से पहले ये किया कि आप मतलब ये कोशिश करिए और आप बनिए। जब हमारा रिश्ता ठीक था तो मैं जैसे जिससे प्यार करता था वो मेरी पत्नी थी, मैंने अपने पत्नी के लिए किया, तो मैंने कोई ऐसा कुछ किसी दूसरे के लिए तो किया नहीं। अब मैं जिससे प्यार करता हूँ और जो मेरी पत्नी है, मैं उनके लिए किया। अब एक बात बताइए, जब तक आदमी बदलता नहीं है, किसी को पता नहीं होता है कि वो कल को बदल जाएगा, कल क्या होगा केवल कयास लगाया जा सकता है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है ना। अब आप में से जैसे बहुत लोग कहेंगे कि मैं गलत हूँ, बहुत लोग कहेंगे कि मैं सही हूँ, लेकिन कहने का मतलब केवल एक तरफा केवल महिलाओं के या लड़कियों की मर्जी पे ही सब कुछ समाज का निर्भर होगा, तो पुरुष कहाँ जाएगा? आपकी पत्नी अभी क्या है? मेरी पत्नी अभी जो मुझे जहाँ तक पता है वो सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, गुजरात में। आखिरी बार आपके पत्नी से कहे तो आपकी प्रेमिका भी थी और पत्नी भी थी, तो आपके पत्नी या प्रेमिका से आखिरी बार कब बातें हुई थी फ़ोन पर? ये 1 महीना पहले हुआ था बात। ये मैं हमेशा प्रयास करता रहता हूँ कि बातचीत के माध्यम से जैसे सब कुछ ठीक हो जाए। तो अभी वर्तमान में उन्होंने मुझ पे ऐसी ऐसी शर्तें रख दी सामने कि जिसको नहीं माना जा सकता है और मैं कभी मानूंगा भी नहीं। क्या कुछ कह रही है आपकी पत्नी? क्योंकि अपने कई सारा इंटरव्यू मैंने आपका देखा जो वायरल हो रहा है, जिसमें कई सारा आप एलिगेशन लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो क्या कुछ आपकी पत्नी ने कहा जब आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आ जाओ, घर की इज्जत जा रही है? कहीं ना कहीं जब पत्नियां छोड़ के जाती है तो इज्जत भी जाता है कहीं ना कहीं लड़के का, उसके परिवार का। क्या कुछ कह रही है आपकी पत्नी अब घर आने के लिए? इज्जत के साथ सब कुछ चला जाता है ना, केवल इज्जत ही नहीं जाता है। मैं जो भी मतलब कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एलिगेशन लगा रहा हूँ, मेरे पास उसके सारे के सबूत हैं। बिना ऐसे नहीं है कि मैं किसी पे कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ, उन्होंने जो कहे हैं उसके प्रमाण मौजूद हैं। क्या कुछ कहा पत्नी? तो उनके जो शर्त हैं कि मुझे अपने सारे रिश्तेदार, सारे नाते, सबको, सारे दोस्त, इन सब को छोड़ देना होगा, मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना होगा, मुझे ये जैसे अपने पिता को छोड़ देना होगा। और जब मैंने कहा कि नहीं, एक हद तक बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ा जा सकता है, केवल इसलिए कि हाँ मुझे मेरा प्यार चाहिए। जिस तरह से मुझे मेरा प्यार चाहिए, जन्म देने वाले माता पिता भी मुझे अपने जीवन में चाहिए, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और चूँकि माता पिता में से माँ तो रही नहीं, माँ गुजर गई मेरी 1.5 साल पहले जो है, अब केवल पिता हैं मेरे पास परिवार के नाम पे।
तो उन पिता को ये छोड़ने के लिए बोली। जब मैं बोला कि नहीं छोड़ सकते हैं, तो इनका कहना था कि पूरी तरह से नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब कि उनको, जब मैंने पूछा उनसे कि जब पिता जब शारीरिक रूप से मतलब ये बूढ़े हो जाएंगे, वो सक्षम नहीं रहेंगे अपने सारे कार्यों को करने में, तो कैसे मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। तो उनका कहना था कि उनके देखभाल के लिए किसी को रख दीजिए, लेकिन उनको घर में लाने की ज़रूरत नहीं है। अब बताइए, जैसे जब हम छोटे थे, मतलब छोटे रहे होंगे, तो पिता अपने गोद में लेकर पाले पोसे, और जब माता पिता जब बूढ़े हो जाए, मतलब असमर्थ हो जाए, तो उनको देखभाल करने के लिए हम किसी और को रख दें, उनको घर में उठाकर नहीं लाए। माता पिता कोई सामान है क्या, वस्तु है क्या? तो ये कैसे मान सकता हूँ मैं? ये तो एक कारण था। इसके बाद और भी सारे कुछ इस तरह के अनैतिक कारण थे जो नहीं माने जा सकते हैं। देखिए, गर्व है इस लड़के पे, इस युवा पे, जिन्होंने अपने माता पिता को पहला सम्मान दिया। मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, और जन्म देने वाले से बड़ा मुझे नहीं लगता है कोई होगा। इनकी पत्नी ने शर्त रखा कि अपनी माता पिता को छोड़ दो, सारे रिलेटिव को छोड़ दो, फ्रेंड को छोड़ दो, सोशल मीडिया को छोड़ दो, उसके बाद शायद तुम मुझे पा सकोगे। उसके बाद भी गारंटी नहीं थी, आती क्या पता फिर चली जाती, तो ना घर के रहते ना घाट के रहते। इसके बाद के उनके कुछ ऐसे शर्त थे कि हम लोग पति पत्नी तो रहेंगे, लेकिन केवल नाम के हम लोग एक फ्लैट में रहेंगे, दूसरे कमरे में रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, और मैं घर में किसी को भी लेकर आऊँगी, आप हमसे सवाल नहीं करेंगे, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। मतलब किसी को लाएंगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उनका ये शर्त था। ऐसा हो सकता है, ऐसा वो इसलिए कह रही हो ताकि हम इसको ना माने और ये बोले कि हाँ, हम आपको तलाक देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मैं किसी भी बात का, जैसे अभी आप सबसे लास्ट में, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे पहले बहुत सारे ये मीडिया वालों ने मुझसे मेरा इंटरव्यू लिया, अभी सबसे लास्ट में आपको दे रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। मैं किसी चीज़ का फ़ोन पे हुए बातचीत का पुष्टि नहीं करता हूँ, या उनके जो दोस्तों के माध्यम से पता चला है, लेकिन हो सकता है कि वो सच भी हो, या हो सकता है कि वो झूठ हो, या ये भी हो संभावना है कि वो मुझसे तलाक लेने के लिए ऐसा कर रही हो। मुझे नहीं पता है सच्चाई, लेकिन सोशल मीडियाज़ पे कुछ उनके फ़ोटोग्राफ्स कुछ लड़कों के साथ कुछ ऐसे रहता है, उनके कलीग्स कुछ कहते हैं, तो ये सारे चीज़ों के बारे में मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरे लिए मेरा प्यार मायने रखता है केवल अतीत में वो क्या की हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अभी से वो आकर रहे, ठीक से रहे, मुझे केवल भविष्य से मतलब है। हो सकता है बहुत लोग कहे कि हाँ, मेरी पत्नी नहीं ठीक नहीं है, उनको मैं पत्नी के रूप में क्या चाहता हूँ, किंतु बात यह है कि किसी व्यक्ति से किसी का तुलना नहीं किया जा सकता है, और वो मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो बाकी सारा चीज़ मायने नहीं रखता है कि हाँ, अतीत में या पीछे उन्होंने क्या किया है, ये कोई मायने नहीं रखता है। देखिए कि एक पति है, और पति से अगर एक पत्नी कहे कि हम लोग पति पत्नी सिर्फ रिश्ते के लिए रहेंगे, आप अलग कमरे में सोना, मैं अलग कमरे में सोऊंगी, आप किसी को लेके आओ, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं किसी को लेके आऊँगी, आपको कोई मतलब नहीं, तो फिर रिश्ते का महत्व कहाँ बच जाता है? आप लोग खुद बताइएगा इस बात को। बहुत बुरा लगा होगा आपको जब उन्होंने कहा होगा कि मेरी गलती क्या थी, मैं तो सिर्फ किसी गैर मर्द के पास सोई हूँ, ऐसा भी मुझे सुनने मिला, देखने को मिला। तो क्या कुछ उस समय कहा आपको फ़ोन पर? बहुत दिल पर चोट पहुँची होगी एक मर्द के लिए, एक पति के लिए, और एक प्यार के लिए, जिससे आपने प्यार किया, वो इंसान कहे कि मैं किसी और के पास सोई हूँ, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? पिछले एक दशक से ज़्यादा हो गया इस तरह के परेशानियों को और समस्याओं को झेलते और बात सुनते। अब ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती हैं इससे, क्योंकि एक तरफ ये होता है कि ये सारी चीज़ें हैं, और दूसरी तरफ होता है कि इन सारी चीज़ों के आधार पर क्या मैं अपने प्यार को खोने के लिए तैयार हूँ। तो मैं पाता हूँ कि मैं अपने प्यार को किसी चीज़ पे, किसी कीमत पे नहीं खो सकता हूँ। मेरा प्यार इसलिए नहीं है कि वो क्या करती हैं, मेरा प्यार मेरे कारण से है। तो वो कुछ भी करती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। हाँ, उनको नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझे बुरा लगता है और बहुत लगता है, पीड़ा होती है। लेकिन अब चूँकि इस पीड़ा के चलते मैं कई बार ये सोचता हूँ, अपने आप से पूछता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि हाँ, इस तरह से प्यार, इस तरह की लड़की को। तो मैं पाता हूँ, एक तरह से आप कह सकते हो कि मैं मजबूर हूँ। मैं अपने प्यार को नहीं त्याग सकता हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। और हो सकता है कहीं वो ये तलाक लेने के लिए कह रही हो, मैं अपने आप को ये दिलासा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ है, इसमें कुछ सच्चाई भी है, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिर में अगर आपकी पत्नी इस इंटरव्यू को देख रही हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, मैं समझ पा रहा हूँ आप सुबह से बोल रहे हैं, लेकिन आखिर में मान लीजिए अगर आपकी पत्नी इस वीडियो को देख रही हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ उनसे कहिएगा, क्या संदेश पहुँचाना चाहिएगा? जैसे पहले उनके परिवार या पत्नी से मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब से ये निवेदन करता हूँ, मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को उन तक, मेरे पत्नी तक और मेरे पत्नी के परिवार तक इसको
प्लीज़ पहुंचाइए और उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करिए, आप लोग भी रिक्वेस्ट करिए। शायद मैं अकेले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए मतलब मैं अभी तक ये इसमें सफल नहीं हो पाया हूं। आप सब लोग भी उनसे रिक्वेस्ट करिए और वो लोग विचार करें अपने फैसलों पर। जैसे उनके परिवार हैं, उनके परिवार बैठकर विचार करें कि मेरा गलती क्या था। और अगर उनको उनके परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि मैं कहीं से किसी भी रूप में दोषी हूँ, तो मुझे सामने बैठाएं, या अगर उन्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो या तो मीडिया के सामने बैठाए, या समाज के सामने, या फिर अपने सामने बैठाए और मुझसे बात करें। अगर मैं कहीं भी दोषी साबित हुआ तो उनके परिवार जो कहेंगे, अगर कहेंगे तलाक तो मैं तलाक कर दूंगा, अगर मुझे कहेंगे कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैं गलत साबित नहीं हूं और मैं गलत नहीं हूं तो उन्हें कम से कम इस मेरे साथ जो ये अन्याय हो रहा है इस पर उनके परिवार को पहल करना चाहिए कि मेरी पत्नी मतलब घर आ जाए, सही रास्ते पे आ जाए। और मेरी पत्नी को चाहिए कि एक बार बैठ कर मतलब सोचे ना कि आखिर मतलब क्या मिलेगा, चूँकि मैं किसी भी परिस्थिति में इनको तलाक नहीं दूँगा। और रहा बात कि ये कहती हैं इनके परिवार लोग कि न्यायालय में जाएंगी, ये महिला हैं तो इनको इनके मतलब हिसाब से न्यायालय जजमेंट दे देगा। कहीं कोई भी जिला न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या माननीय उच्चतम न्यायालय हो, मुझे भी तो मेरा पक्ष रखने का अवसर देंगे या नहीं देंगे। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। देखिए, एक प्यार है जो कि चाहते हैं कि किसी परिस्थिति में हम अपनी पत्नी के साथ दोबारा रहे। हालांकि जो भी चीज़ें हुआ है भूलने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कितना प्यार करने वाला पति किसी औरत को बहुत नसीबों से मिलता है। हालांकि दुर्भाग्य है ऐसी पत्नी का जो कि इतने खूबसूरत पति को, इतने समझदार पति को, इतना प्यार करने वाले इंसान को ठुकरा कर किसी गैर मर्द के साथ आज शायद रहने को मजबूर है या फिर रह रही है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इस पूरे विषय को लेकर के, और मैं तो अधिकारियों से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। अगर इनकी पत्नी दोषी है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इंसान का दिल ठेस पहुंचाया है और कहीं ना कहीं एक गरिमा को पार किया है जो महिला के गरिमा को पार नहीं करना चाहिए था। अगर यह दोषी हैं, हो सकता है कि अगर सहानुभूति के लिए कर रहे हैं या फिर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जांच हो और जांच में जो भी गलत साबित होता है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी पत्नी तक जाए और हो सके तो इस वीडियो के माध्यम से वो फिर से लौटने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार। जय हिंद।